शुरुआती जीवन मेरा जन्म बेथलहम के एक छोटे से अस्तबल में हुआ। मेरी माँ मरियम और पिता जोसफ एक साधारण दंपति थे। जन्म से पहले ही एक स्वर्गदूत ने मेरी माँ को बताया था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरी नियति असाधारण होगी। मेरे जन्म के समय एक अनोखा तारा चमका और 3 विद्वान पूरब से मुझे देखने आए। उन्होंने मेरे लिए सोना, लोबान और गंधरस लाया, लेकिन मेरा आगमन हर किसी के लिए खुशी का कारण नहीं था। हेरोदेस राजा ने मेरे जन्म की खबर सुनकर बच्चों की हत्या का आदेश दिया, जिससे बचने के लिए मेरे माता पिता मुझे मिस्र ले गए। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं नासरत में अपने माता पिता के साथ रहने लगा। बचपन से ही मुझे धर्म और शास्त्रों में रुचि थी। 12 वर्ष की आयु में मैंने यरूशलेम के मंदिर में विद्वानों से चर्चा की, जिससे वे चकित रह गए। ईश्वर की पुकार 30 वर्ष की आयु में मैंने अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। उस समय स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इस घटना के बाद मैं जंगल में चला गया और 40 दिन तक उपवास किया। वहाँ शैतान ने मुझे प्रलोभन दिए, लेकिन मैंने हर परीक्षा पर विजय प्राप्त की। इस अनुभव ने मुझे मेरी दिव्य यात्रा के लिए तैयार किया। शिक्षा और चमत्कार। मैंने प्रेम, दया और क्षमा का संदेश देना शुरू किया। मैंने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। मैंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जीवित किया। मैं न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी चंगा करने आया था। मैंने सिखाया कि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। एक दिन मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को भोजन कराया। मैंने झील पर चलकर अपने शिष्यों को चकित कर दिया। मैं वहां गया जहां अन्य लोग नहीं जा सकते थे, पापियों, कर संग्रहकर्ताओं और वेश्याओं के पास, क्योंकि मैंने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। सत्य का विरोध मेरी बढ़ती लोकप्रियता से यहूदी धर्मगुरु और रोमी शासक चिंतित हो गए। मैंने पाखंड और धार्मिक आडंबरों की आलोचना की, जिससे सत्ता में बैठे लोग क्रोधित हो गए। मैंने यरूशलेम में प्रवेश किया और लोग मुझे मसीहा मानकर जय जयकार करने लगे, लेकिन जल्द ही वही लोग मेरे विरुद्ध हो गए। एक रात मेरे शिष्य यहूदा ने मुझे 30 सिक्कों के बदले में धोखा दिया और सैनिकों को मेरे ठिकाने की सूचना दी। क्रूस की यात्रा मुझे पकड़ लिया गया और पिलातुस के सामने लाया गया। भीड़ चिल्लाने लगी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। मुझे कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा तक ले जाया गया। वहां मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मेरी अंतिम शब्द थे, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी। पुनरुत्थान और संदेश। 3 दिन बाद मैं मृतकों में से जी उठा। मेरे शिष्यों ने मुझे देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि मैं जीवित हूँ। मैंने उन्हें आदेश दिया कि वे सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार फैलाएं। इसके बाद मैं स्वर्ग में चढ़ गया, लेकिन मेरा वचन अमर है। उपसंहार। मेरा जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और बलिदान की अमर कथा है। मैं आज भी उन दिलों में जीवित हूँ जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। हे प्रभु परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं अपने शब्दों, कर्मों और विचारों से तुझसे दूर हो गया हूँ। मुझे क्षमा कर प्रभु और मुझे शुद्ध कर। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। उनके लहू से मुझे पवित्र कर और नया जीवन दे। हे प्रभु, मुझे अपने मार्ग पर चला। मुझे अपनी आत्मा से मार्गदर्शन दे, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं। आज से मैं अपने पापों से मुक्ति पाकर तेरा अनुसरण करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे क्षमा किया। तेरी करुणा और प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ,